आपने एक कहावत सुनी होगी जो कि बहुत पुरानी कहावत है कि जो चीज़ दिखता है ना वो होता नहीं। मतलब जरूरी नहीं कि जो आपकी आंखें आपको बता रही है वो सही बताएगी। तो आज ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरी आज की स्टोरी इसी से रिलेटेड है और आप समझ जाएंगे कि भाई ये तो सच है कि जो आपके सामने है जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए हो सकता है वो किसी और मकसद से हो सकता है और किसी और के लिए हो, पर ज़रूरी नहीं हो आपके लिए। और आज की कहानी सुनने के बाद आपको एक चीज़ पता चल जाएगा कि चाहे आप कितने भी टाइम के लिए एक जगह को छोड़ दें, पर जगह आपको नहीं भूलती। नहीं भूलती आपको जगह। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी स्टोरी जो कि है जन्नत। जी हाँ, जो हम अपने देश में मानते हैं कि कश्मीर हमारा जन्नत है और ये सारी लड़ाइयाँ सारा कुछ उसी की वजह से हो रहा है। मतलब इतने सुंदर जगह को लोग देख नहीं सकते ठीक से। क्यों? क्योंकि कुछ चुनिंदा लोगों ने इसे बर्बाद कर दिया। आप समझ रहे हो मैं कौन सी देश की बात कर रहा हूँ, पर छोड़ो, वो हमारा मसला नहीं है। मसला आज कुछ और है, क्योंकि जो चीज़ दिख रहा है वो है नहीं। चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। तो स्टोरी ये शुरू होती है 2010 की। जी हाँ, तो क्या है ना, एक इरफान नाम का लड़का जो कश्मीर में रहता था बचपन से, पर अपना ड्रीम फॉलो करने के लिए, अपने घर परिवार को अच्छे से संभालने के लिए उस चले गया फॉरेन पढ़ाई करने के लिए दूसरे देशों में। तो ये लंदन गया था। अब लंदन में जब इसने पढ़ाई कर ली, सब कुछ कर लिया, तो होता है ना यार, आप सब कुछ अचीव कर लो और फिर तो आपको होता है कि यार फैमिली की याद आ रही है भाई। मतलब सबको फील होता है यार कि यार जो अचीव करना था वो तो कर लिया, पर फिर भी खालीपन सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। तो उसी खालीपन को भरने के लिए इसने सोचा कि चलो अम्मी और अब्बू से मिल लेते हैं, जो कि कश्मीर में रह रहे थे और ये पिछले 20 साल से कश्मीर गया ही नहीं। बस ये पैसे भेज दिया करता था और बस ऐसे चल रहा था सब कुछ। इसको कुछ नहीं पता था कि पिछले 20 साल में कश्मीर में हुआ क्या। और उसी की चाहत में ये अपनी अम्मू अब्बू से मिलने के लिए आया कश्मीर। और तब जाके शुरू हुआ एक ऐसा खेल जो इसने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरे लाइफ में ऐसा कुछ भी हो सकता है। इसने नहीं सोचा था। पता नहीं, अब जो नसीब में लिखा रहता है भाई वही होता है। चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम उसे चेंज नहीं कर सकते। तो चलिए स्टोरी का स्टार्ट करते हैं। तो ये आए कश्मीर इरफान भाई, और इरफान भाई जब कश्मीर आए तो इन्होंने देखा कि यार कश्मीर तो पूरी तरीके से चेंज हो गया है। क्योंकि ये 2010 में आया था, तो सोच सकते हो 20 साल, ये 90s में इसने कश्मीर छोड़ दी थी और उसके बाद ही कश्मीर में बहुत कुछ ऐसा हुआ। पर इसने देखा कि यार अलग लग रहा है पूरा कश्मीर। मतलब जितना इसने डेवलप छोड़ा था, जो घर थे अब वो भी कम लग रहे हैं, लोग उतने नहीं दिख रहे हैं बाहर। लेकिन इसको लगा चलो यार ठंडी बहुत है इसलिए कुछ होगा ऐसा। तो इसने उतना ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पे। नहीं, ये बोला ओके हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये आगे बढ़ते रहा अपने घर की तरफ। और ये जब अपने घर पे पहुंचा तो इसका घर वैसे ही दिख रहा था इसको जैसे ये 20 साल पहले छोड़ के गया था। इतनी सी भी चेंजेस नहीं आई थी। तो भाई बहुत खुश हुआ कि चलो यार एटलीस्ट मेरा घर तो सही सलामत है, कुछ नहीं हुआ ऐसे। तब इसने अपना दरवाज़ा खटखटाया, कोई नहीं आया। फिर खटखटाया, फिर कोई नहीं आया। फिर खटखटाया, मतलब लगातार ये खटखटाते गया, आवाज़ें दे रहा है, ना बाहर कोई दिख रहा है ना घर से कोई आ रहा है। लेकिन 15-20 मिनट बाद वो दरवाज़ा खुला, और जब खुला तो गेट पे कोई नहीं था अंदर। लेकिन ये अंदर आया, इसने दरवाज़ा बंद किया। इसको लगा होगा यार कुछ जाम वाम हो गया होगा इसके वजह से, और हो सकता है अम्मी अब्बू ऊपर के घर में हो। 2 महले का घर था, वो लकड़ी का नहीं होता कश्मीर में, बस वैसा ही था। तो ये चिल्लाते चिल्लाते अम्मी अब्बू करते करते ये ऊपर गया।
और इसके अम्मी अब्बू थे, दोनों बहुत बीमार हालत में थे। उम्र हो गई थी, दोनों मतलब बहुत ही बीमार हालत में थे। तो इन्होंने सबसे मिला, जिसको बहुत अच्छा लगा। मतलब माँ बाप से मिल के किसको अच्छा नहीं लगता। और सब कुछ बराबर हो गया, बातें हुई, ये हुआ, वो जो होता है यार। अगर बेटा इतने साल बाद आएगा तो माँ बाप तो खुश होंगे ही ना। बस वही हुआ। लेकिन ट्विस्ट अभी आना था भाइयों। वो आया रात को। जब ये रात को सोया हुआ था तो इसको लगी प्यास। जिसने बोला चलो किचन में जाके पानी पी लेते हैं। ये गया किचन में। तो ये क्या देख रहा है कि किचन का जो विंडो होता है ना, तो चारों बगल ना, कश्मीर में तुमने देखा होगा घर ऐसा होता है कि ऊपर चारों साइड से ना शीशे की गिलास होते हैं। तो उस पे ना हाथों के निशान थे और इस तरीके से थे कि भाई ऐसा लग रहा था कि कोई मतलब अंदर आने की कोशिश कर रहा है। फिर वो निशान ज़्यादा होने लगे, मतलब ज़्यादा बार कोई ऐसा हाथ नहीं मारता, बस वैसे होने लगे। भाई किसी को भी डर लगेगा, डरने वाली बात है भाई। लेकिन इसने हिम्मत किया और ये बोला नहीं देखते हैं। तो ये बाहर जाके देखता तो बाहर कोई भी नहीं रहता, ठीक है। पर थोड़ा सा तो डर इसको भी लगा, लेकिन इसने भाई नज़रअंदाज कर गया और ये सो गया। फिर जब ये सुबह उठा तो इसने अपनी अम्मी अब्बू से पूछा कि अम्मी ये क्या है, मतलब किसी को मैंने देखा इसे हाथ मारते हुए, कौन था वो, क्या था? आप लोग तो जानते ही होंगे कि रोज आता होगा। तब अम्मी अब्बू ने कहा नहीं, वो बगल में एक कोई रहते हैं, उनकी वाइफ ऑफ हो गई तो तब से वो थोड़े पागल जैसे हो गए, तो ऐसे ही करते रहते हो, सबके घर पे रात में जाके अपनी पत्नी के बारे में पूछते हैं। तो भाई इसका भी डर थोड़ा ठंडा हुआ कि चलो यार, मतलब ये नहीं है कि जो मैं सोच रहा था भाई वैसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है। सब कुछ ख़त्म हो गया, अच्छे से दिन बीत गया। फिर इसका पुराना दोस्त मिला दानिश, उससे इसने मिला पूरा, मतलब जो दोस्त यारी में होता है वो सब कुछ हुआ। फिर दानिश ने इससे कहा कि यार आज तो मेरे घर पे आएगा शाम को, आज मेरा बर्थडे पार्टी रखा है मैंने। तो इतने साल बाद इरफान आया था, तो इरफान कैसे ना कह देता अपने दोस्त को, बताओ। तो उसने बोल दिया हाँ मैं पक्का आऊँगा। तो ये भाई शाम को अपना तैयार व्यार होके निकल रहा था। तब इसकी अम्मी ने कहा कि देखो बेटा जा तो रहे हो लेकिन 12 बजे से पहले आ जाना। क्या यहाँ पे सब कुछ उतना ठीक नहीं रहता, ठंडी बहुत हो जाती है, तो 12 बजे से पहले तुम पक्का ही आ जाना। तो उसने कहा हाँ ठीक है मम्मी आ जाऊँगा ये हो। लेकिन तुमको पता है जब लोग पार्टी में जाते हो तो फिर किसको ख्याल रहता है टाइम का। तो जब ये पार्टी में गया, पूरा पार्टी हो रहा था, तो 12 बजने में 15 मिनट बाकी था। लेकिन ये देख रहा है भाई कोई भी नहीं जा रहा, तो मैं कैसे जा सकता हूँ। हो सकता है मेरे दोस्त को इंसल्टेड फील हो सकता है ना यार, कि उसको लगे यार ये तो मेरा मजाक उड़ा रहा है, मतलब अभी सब लोग बैठे हुए ये कहाँ जा रहा है। तो भाई इसने ध्यान नहीं दिया और फिर 12 को पास हो गई टाइम और 12:15 हो गया था। तब जो इसका दोस्त था दानिश, वही इसके पास खुद आया और उसने खुद ही बोला कि सुन ना भाई तू चला जा अपने घर। तो थोड़ा सा इसको बुरा भी लगा, यार इस दोस्त के लिए मैं रुका हुआ हूँ और ये मुझे बोल रहा है कि भाई तू चला जा। तो बोला तू ऐसा क्यों बोल रहा है। तो फिर उसने एक कहानी सुनाई और वो सुन के ना मेरे भी थोड़े से रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अभी तक तो पता नहीं था ना कि सच है कि झूठ है। तो अभी तक तो भाई रिएक्शन भी वैसे ही आ रहा था। तो दानिश ने कहा कि यार बहुत साल पहले ना ये जो तो अभी रास्ते से है ना, रास्ते में तेरे को एक ब्रिज मिला होगा। सॉरी मैं उसका नाम नहीं ले सकता, कुछ कंट्रोवर्शियल है, तो तुम सर्च कर लेना, तुमको मिल जाएगा नेट पे। तो उस ब्रिज पे ना बहुत साल पहले बहुत सारे जो होते हैं ना प्रोटेस्टर, वो आए हुए थे और फिर उन सबको वहीं पे मार दिया गया और वहीं पे वो लोग मतलब मर गए सब लोग, एटलीस्ट 150-200 लोग, और फिर वही तालाब में उनके बॉडी को फेंक दिया गया। तो बोला फिर होता है जो भी 12 बजे के बाद जाते तो उनको वहाँ पे वो सारे बॉडीज दिखती है और फिर उनके साथ अजीब व गरीब घटनाएं होती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ तू जल्दी चला जा, घर चला जा अभी। तो इरफान हंसने लगा, मतलब देखो तुम अगर बाहर रहोगे है ना बड़े बड़े देशों में, तो तुमको ये सब बातें ना एकदम फेक लगेगी। हाँ तुम बोलोगे ये क्या बोल रहा है भाई, मतलब छोड़ो यार, मतलब क्या ध्यान दे रहा है, आज के टाइम में ये सब थोड़ी होता है। पर जो गांव में रहते हैं ना उनको पता होता है
कि भाई रियलिटी क्या है। रियलिटी तो कुछ और ही होती है ना, और उनको बराबर पता होता है। तो फिर क्या हुआ कि नहीं गया ये, इसने पूरा पार्टी एंजॉय किया। फिर 3 बज गए रात को, तब फिर सब लोग चले गए पार्टी पर, और ये भी निकला अपने घर जाने के लिए। और फिर जो हुआ ना कभी इरफान ने सोचा था और ना दानिश ने सोचा था। ये जब उस ब्रिज पे पहुंचा तो ये देखता है कि ब्रिज के साइड में एक बच्ची रो रही है। हाँ, लिटरली छोटी सी बच्ची, थोड़ी घायल है और रो रही है। तो इसको बड़ा अजीब लगा पहले, यार इतनी रात को इस ब्रिज पे सुनसान जगह, इतनी ठंड है, ये बच्ची क्यों रो रही है। भाई थोड़ा सस्पिशियस लग रहा था ना, उसे भी लगा। लेकिन एक होता है ना यार, तुम मतलब तुम कितना अपने इमोशंस को कंट्रोल करोगे। एक हो जाता है यार, बच्ची रो रही है, चलो जाकर देख लेते भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना, क्योंकि बच्ची रो रही है भाई। तो ये भी उतरा और ये गया बच्ची के पास, बोला बेटा आप क्यों रो रही हो। तो बच्ची ने कहा कि अंकल देखिए ना, मेरे मम्मी पापा मुझे मिल नहीं रहे। तो बोला कहाँ गए वो लोग, मुझे पता नहीं, मुझे यहाँ छोड़ के चले गए, पर उनकी आवाज़ें ना मुझे उस तालाब के साइड से आ रही है। तो बोला चलो देखते हैं। तो ये जब गया और उसने वो तालाब देखा, लिटरली यार उसकी आंखें खोली की खोली रह गई। मतलब शॉक हो गया वो, शॉक समझते हो ना, एकदम शॉक कि उसके मम्मी पापा का डेड बॉडी वो तालाब में तैर रहा था। एंड मतलब वो एकदम ये हो गया, नम नहीं हो जाते तुम कुछ देख के अचानक, भाई उसका भी वही हालत, तो एकदम नम सा हो गया। लेकिन फिर करता क्या, तो उसने, क्योंकि बच्ची रो रही थी, तो उसने भाई, क्योंकि ये बहुत इमोशनल टाइप का आदमी था, तो इसने रुको बेटा मैं आपके मम्मी पापा को बचाता हूँ। उसको लग रहा था कि ये डूब रहे, तो उस लड़की ने ना उसको कूदने से रोक लिया पानी में। बोला आप कितनों को बचाओगे। तो उसने बोला कितनों को बचाओगे, आपके मम्मी पापा को बचाऊंगा। तो आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। तो लड़की ने उसको, बच्ची जो थी वो दूसरे साइड ले गई, और उस साइड 200 लोगों के डेड बॉडीज तैर रहे थे। और ये देख करके भाई मतलब अजीब सा हो गया उसका। मतलब मैं क्या बोलूँ, तुम खुद इमेजिन कर लो ना, उसको अपने जगह पे रख लो, फिर तुम इमेजिन कर लो खुद को। लेकिन अब ना उसको समझ में आ गया कि ये कुछ बहुत ही ज़्यादा अननेचुरल सी चीज़ें हो रही है। फिर उसको दानिश की सारी बातें याद आई, फिर उसको अपनी अम्मी की सारी बातें याद आई, और ये सब याद करके उसने क्या किया, फटाफट अपनी गाड़ी में भागा, बैठा, वहाँ से निकला। लेकिन वो जब वो जा रहा था ना ब्रिज पे, स्टार्टिंग को होता है ना ब्रिज, मतलब अब स्टार्ट ही होने वाला है, भाई वो बच्ची गायब हो गई थी, कहीं नहीं थी। बस बहुत लोगों के रोने की आवाज़ें आ रही थी, और उससे भी डरावना था वो खून, जो पूरे उस ब्रिज पे ऐसा लग रहा था कि बिखरा हुआ खून है। पर भाई इसने हिम्मत किया और बहुत फास्ट गाड़ी चला करके किसी तरीके से अपने घर पे आया, और जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगा कि भाई अम्मी अबू गेट खोलो गेट खोलो गेट खोलो। गेट कोई नहीं खोल रहा है, क्योंकि रात थी, ठंडी का मौसम है, मतलब कहाँ, ये पूरा ठंडी में ठुठुर रहा है भाई, पर गेट तो कोई खोल नहीं रहा है। फिर वहाँ पे एक आदमी आया, और ये वही आदमी था जो कल रात इसके घर के बाहर इसे मतलब झाँक रहा था। मैंने बताया था तुमको, जब ये पानी पीने गया और वो झाँक रहा था, तो इसने ना, इरफान ने उसका ना कॉलर पकड़ लिया और पूछा तू मेरे रात को घर पे झाँक क्यों रहा था, बार बार मार क्यों रहा था दरवाजे को हाथ। तो तब उसने बोला कि यार हम लोग ने आपको देखा, हम सारे इधर जितने लोग रह रहे हैं, कि आप क्यों इस घर में जो इतने सालों से खाली पड़ा हुआ है, मतलब गेट दरवाज़ा कर रहे, इसके अंदर रह रहे अंधेरे में, क्यों। तो इरफान बोल रहा है क्या। तो इरफान को ना वो अपने घर ले गया, उसको बिठाया, पहले उसको काम डाउन किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ये हो गया था। पहले तो एक ब्रिज की घटना, और अभी ये क्या बोल रहा है कि मेरा घर में कोई नहीं रहता। ये बहुत बड़ी शॉकिंग थी उसके लिए। तो जब वो गया तब जाकर उसने उसकी पूरी कहानी बताई कि 10 साल पहले ना ये ब्रिज पे ना प्रोटेस्ट हुआ था, जिस ब्रिज पे मैंने आपको बताया, इसमें आपके अम्मी अबू भी गए थे और उनकी भी जान नहीं बची थी। और जैसे उसने ये बोला ना,
इरफान शॉक्ड हो गया कि भाई मैं तो इस घर में रहा हूँ एक दिन, सब कुछ साफ सुथरा था, लाइटिंग थी, सब कुछ थी, इन लोग को दिख रहा था पूरा अंधेरा है। तो देखो क्या होता है ना, चाहे आत्मा हो, भूत हो, प्रेत हो, लेकिन जब अम्मी अब्बू का उसमें उस घर में था भूत उनका, हाँ, पर उन्होंने अपने बच्चे को देखा तो उन्होंने भाई एक दिन जी लिया, है ना। तो इससे होता है कि भाई मरने के बाद भी तुम्हारे अम्मी अब्बू तो भाई साथ नहीं छोड़ेंगे तुम्हारा, क्योंकि तुम याद करो अम्मी की वो बातें कि 12 बजे से पहले घर आ जाना। तो ये सब सुनकर के इरफान बहुत शौक हो गया। फिर अगले दिन सुबह हुई, उसने घर में फिर बजाया, धकधकाया, पर कौन खोलता। फिर उसे भी यकीन हो गया कि ये जो बोल रहा है। फिर अगल बगल के और लोग आए, सब ने समझाया, तो फिर वो वापस चला गया अपने देश जहाँ से वो आया था। तो यार इससे ये सीख मिलती है हमको कि जो चीज़ दिख रहा है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो हो सकता है वो एक छलावा हो। तो इसलिए यार मैं कहूँगा बच के रहना। जो भी तुमको कुछ लगे, कुछ सस्पिशियस लगे, भाई बच के रहना, क्योंकि वो भी रहते हैं हमारे साथ। एक बात याद रखना, हम अकेले नहीं हैं इस प्लेनेट पे, बहुत लोग रहते हैं हमारे साथ। तो थोड़ा समझदारी से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। आपको कुछ भी अच्छा लगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिएगा लाइक। मिलता हूँ आपसे अगले स्टोरी में, तब तक आप रखिए अपना ख्याल।